नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको रोज सुबह 6 बजे 100 जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं हम सुपर फास्ट, वो तो आपको मिल ही रहे हैं। अब आपके लिए साइंस का ये मास्टर वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो हम इसको पार्ट वाइज कर लेंगे कि वीडियो लंबा ना हो और सुपर फास्ट रहेगा। जैसे आपको 6 बजे वाला वीडियो मिलता है ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी सुपर फास्ट अच्छे से रिवाइज। पिछले 20 साल में बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इनको तो कर लेना। 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और इसके आगे के पार्ट देखना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आपके लिए रोज अभी ऐसा 1000 से प्लस क्वेश्चन साइंस के लाने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है, तो प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। प्रोटीन के संश्लेषण कहां से होता है? तो राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? तो ऑस्ट्रिच सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो मैमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। एथलीट फुट बीमारी होती है? तो फफूंद से एथलीट फुट बीमारी होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण तंत्र खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की। जीवाणु की खोज करता कौन है? सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो ल्यूएन हुक ने जीवाणुओं को सबसे पहले खोजा था। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्रकंद हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है? तो रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो प्यूटिटरी ग्रंथि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को रक्त कब्रगाह कहा जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। श्वसन दर सबसे कम होती है? तो निद्रावस्था में श्वसन दर सबसे कम होती है। न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में भारी गैस है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम जो है निकोटीनिक अम्ल की आवश्यकता होती है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन नाम का प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है। सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो तरबूज की प्रजाति है सुगर बेबी। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। कपास प्राप्त होता है? तो बीज से कपास प्राप्त होता है। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र की किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन A भंडारित रहता है। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। HIV की खोज किसने की? तो लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। जराबिक 7 क्या है? तो एक ये कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई थी। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है? तो T कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट कर देता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु कहलाती है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क कहलाता है मोनोजाइट। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो कैरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहे के पात्र में मरकरी को रखा जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है?
तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी होती है। क्वार्ट्ज किससे बना होता है? तो क्वार्ट्ज बनाया जाता है कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो पोटेशियम के कारण प्याज एवं लहसुन में गंध आती है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर एक जेल का उदाहरण है। पेट्रोल एक मिश्रण है, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। पॉलीथीन प्राप्त होता है तो एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रो ग्लिसरीन पाया जाता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रबड़ को मजबूत और एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो पाइराइट नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो 0.03% मात्रा वायुमंडल में रहती है। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है तो AMU में व्यक्त किया जाता है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है पेट्रोलियम। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो CB देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से होती है। माइका क्या है? तो माइका विद्युत का कुचालक है। माइका शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग होती है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, तो सभी सीसे में परिवर्तित हो जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एडिपिक अम्ल मिलाया जाता है नायलॉन बनाने के समय। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्ल राज में घुल जाता है सोना। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का माचिस की तीली में प्रयोग किया जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम बताइए जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो टाइलिन पाया जाता है लार में। पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा है? तो टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में विषैला मिश्रण है। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के में काम आता है, तो बेंजीन आता है ड्राई क्लीनिंग में काम। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक होते हैं? तो कार्बन के यौगिक सबसे अधिक तत्व में है संख्या में है। नीली स्याही बनाने में प्रयोग होता है तो सब फेरस सल्फेट का प्रयोग होता है। अस्थायी कौन सा है? तो न्यूट्रॉन अस्थायी है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु कहलाती है। वसा में घुलनशील होती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वसा में घुलनशील होती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम धातु को जो बहुत अभिक्रियाशील है कहाँ रखी जाती हैं? तो मिट्टी के तेल में रखी जाती है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं थल समीर। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। अब एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करना। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, तो 1 सेकंड को मापा जा सकता है जो सामान्य घड़ियां रहती हैं। 6 से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चों के दांत गिरते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता था? उसको सेलुलोज कहते हैं। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है तो विकिरण द्वारा पहुंचती है।
पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूत बनाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे जंग लगने से बचाता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, या संक्षारण और जंग लगने से बचाता है ये। अगला देखिए, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होता है उनका। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है बलुई मिट्टी। WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है इनफिल्ट्रेशन के कारण, स्तंदन के कारण, या इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी बंध होता है, तो शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी बंध होता है। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो इसको कंडक्शन या चालन बोलते हैं। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो बायोडिविडिसाइड्स कहलाते हैं ऐसे जीव घटक। लकड़ी, कागज और ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य अग्निशमन मतलब फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है? तो जल अग्निशामक का यूज़ किया जाता है। और CO2 ड्राई जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसका वो भरा होता है, क्या बोलते हैं, पाउडर। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है, तो उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में बिजली का वाहक है। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण चम्मच थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है जो पानी के अंदर रखी होती है। किस जीव के परिसंचरण तंत्र नहीं होता? तो हाइड्रा का सर्कुलेशन सिस्टम या परिसंचरण तंत्र नहीं होता। धूम, कोहरा, स्मोग किसका मिश्रण होता है? तो धुआं और कोहरे का, स्मोग और फॉग का मिश्रण होता है स्मोग। एक स्मोक है, इसमें देखिए KE लिखा है, और ये स्मोग है, ठीक है। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहा जाता है निर्जलीकरण। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव दवाब के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जुखाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं है, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये वायरस से फैलता है। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो प्रवाहजी आसवन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। तो फ्यूज विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके, तो वो होता है आपका राइजोबियम। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है। तो लोहे, आयरन और कैल्शियम से भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स्कर्बिक एसिड आंवले में पाया जाता है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह घिरा हुआ है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है, तो तटीय क्षेत्रों में तेज होगी। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो संवहन का परिणाम है समुद्री हवा। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिक्स होकर सफेद प्रकाश बनाते हैं। मानसून पवन तब चलती है जब, तो गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, तब मानसून पवन चलती है। छाया बनने का क्या कारण होता है? तो छाया बनने का प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है छाया बनने के लिए। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको वायरस कहा जाता है। जंग किसका ऑक्साइड है? तो जंग जो है एक लोहे का ऑक्साइड है। MCV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनीशियर सर्किट ब्रेकर MCV का फुल फॉर्म है। ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। तो ह्यूमस ऊपरी मृदा में गहरे रंग का एक जैव पदार्थ होता है। जब वर्षा का जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको जल संचयन कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। माचिस की तीली को गिलास, पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है, तो पहली अभिक्रिया क्या होगी? लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा।
जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच जो घर्षण है वो होता है, इसलिए रुक जाती है धीरे धीरे। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए यह झुकाव जिम्मेदार है। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो आवर्धक लेंस अवतल लेंस होता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो ये बेलन घर्षण का उदाहरण है। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो ये दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है, इसलिए। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है, क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। 98.3 मेगाहर्ट्ज में माफ कीजिएगा, MHz में, MHz क्या है? तो ये है मिलियन हर्ट्ज। 98.3 MHz में से MHz क्या है? तो MHz आपका मिलियन हर्ट्ज है। वृद्धि कारक हार्मोन इसमें उत्पादित होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि में उत्पादन होता है। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए है। क्यों? क्योंकि वहां पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो सकारात्मक आवेशित कणों को धनायन कहा जाता है। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंचता है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं बवंडर या टॉर्नेडो। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब क्या होता है? तो इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊष्मा का सुचालक होता है पारा। CNG गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो ये मीथेन है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो ड्रिप सिंचाई का सबसे कारगर तरीका कहलाता है। मेघ गर्जन का क्या कारण है? तो मेघ गर्जन का विपरीत आवेश के बादलों में मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना, यह मेघ गर्जन का कारण है। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो मैनोमीटर का यूज किया जाता है तरल दबाव को मापने के लिए। डेंगू वायरस का वाहक कौन है? तो मादा एंडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया, तो विलियम ब्यूमोंट ने मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया है। प्रतिबंध दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब होगा, ठीक है, और प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है। तो यदि सीधा और समान आकार का है, दर्पण के पीछे बना है, तो समतल दर्पण के द्वारा यह बनाया गया है। वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो वायु के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? तो पवनों के चलने का मुख्य कारण पृथ्वी का असमान ताप होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से कौन सा एसिड निकलता है? तो फॉर्मिक एसिड निकलता है और हमारी त्वचा में पहुंच जाता है। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तरल पदार्थों में विभाजित कर देता है अग्नाशय रस। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल लेंस को कहते हैं गोलीय दर्पण। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? तो सफेद रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? तो पित्तरस जो है यकृत के द्वारा निर्मित होता है। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित कर देता है? तो उत्तल लेंस उस पर पड़ रहे प्रकाश को अभिसारित कर देता है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ट्रांसियम के कारण लाल रंग होता है आतिशबाजी में। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो क्लोरोक्विन मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। किस लोहे में
कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो ढलुए लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। कुकिंग गैस का मिश्रण होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आरडीएक्स का पूरा रूप क्या है तो आरडीएक्स का पूरा रूप रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है तो क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का पूरा नाम होता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है तो ये पुणे में स्थित है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन का रासायनिक नाम है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है तो वाष्पीकरण की विधि द्वारा अलग किया जाता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की तो रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है तो विटामिन नष्ट होता है। पीली फास्फोरस को कहां रखा जाता है तो जल में रखा जाता है पीली फास्फोरस को। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है तो ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है तो 47% नाइट्रोजन पाई जाती है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। दालों में प्रचुर मात्रा में कौन सा स्रोत होता है तो प्रोटीन दालों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं तो प्रोटोस्फीयर कहा जाता है सूर्य के चमकीले भाग को। पीवीसी का पूरा नाम क्या है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का पूरा नाम है। मैंग्रोव पेड़ में जिसमें श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं मैंग्रोव पेड़ कहलाते हैं। गति के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है तो गति के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। रंजक बनाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है तो पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो फेडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कमेंट करके बताइए ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपके ऑप्शन है मल्टीमीटर या फिर अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर या मल्टीमीटर, इन दोनों में से कोई एक आंसर है बताइए। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है तो विखंडन नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है। पेट्रोलियम के घटक को किस विधि से अलग किया जाता है तो आंशिक आसवन से अलग किया जाता है पेट्रोलियम के घटक को। किस ग्रह का अक्षीय पृथ्वी की तरह झुका हुआ है तो मंगल ग्रह का अक्ष जो है पृथ्वी की तरह झुका हुआ है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया तो डब्ल्यू शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। हवा में ध्वनि की गति किस से अप्रभावित रहती है तो वायुमंडलीय दाब से अप्रभावित रहती है। हवा में ध्वनि की गति किस से अप्रभावित रहती है, यहां पर अप्रभावित है, यहां प्रभावित रहती है। तो ध्वनि की गति तापमान से भी प्रभावित रहेगी, नमी से भी और वायु की। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका पार्ट हम आपको ला देंगे 2, 3, 4। यदि वीडियो अच्छा लगा और इसके आगे के पार्ट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। सभी जिसने पूरा वीडियो देखा कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए, ठीक है। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि आपको रोज ये पार्ट चाहिए, रोज पार्ट चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।